हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या आप कैसे करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे। ये जो क्वेश्चन है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या, ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में लगभग हर वर्ष पूछा जाता है। तो सभी बच्चे इस प्रश्न को तैयार करके ही यूपी बोर्ड परीक्षा में जाएंगे। तो इसमें हेडिंग डालेंगे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या। अब हम आपको सबसे पहले चित्र के माध्यम से समझाएंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि आप जो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या की जो थ्योरी है आप कैसे लिखेंगे, हम आपको बताएंगे। ये है चित्र। अब हम इसी चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। इसमें Z1 एक परावर्तक पृष्ठ है। क्या लिखेंगे इसमें? माना Z1 एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर एक समतल तरंगाग्र, आप देखिए यहाँ पर ये तरंग और ये तरंग, तो यहाँ पर लिखेंगे जिस पर एक समतल तरंगाग्र तिरछा AB आपतित है। मान लेते ये A है, ये B है, तो लिखेंगे इसमें जिस पर एक समतल तरंगाग्र AB तिरछा आपतित है। अब लिखेंगे माना t बराबर 0 समय में, कितना समय लेंगे? माना t बराबर 0 समय में यह बिंदु A पर पहुंचता है। माना t बराबर 0 समय में यह बिंदु A पर पहुंचता है तथा t समय के बाद यह बिंदु A1 पर पहुंचता है। क्या लिखेंगे? माना यह t बराबर 0 समय में बिंदु A पर पहुंचता है और t समय के बाद यह बिंदु A1 पर पहुंचता है। फिर लिखेंगे जब ये तरंगे A1 पर आपतित होती हैं, यानी कि जो ये तरंगे हैं, जब ये तरंगे A1 पर आपतित होती हैं तो हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार इन बिंदुओं से द्वितीयक तरंगे V चाल से आगे बढ़ती हैं। यानी कि जब ये A और A1 पर आपतित होती हैं, जब ये तरंगे जो हैं दोनों A और A1 पर आपतित होती हैं, तब हाइगेंस के अनुसार इन बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं V चाल से आगे बढ़ती हैं। जितने समय में तरंग जो है बिंदु B से A1 पर पहुंचती है, जितने समय में तरंग बिंदु B से A1 पर पहुंचती है, उतने समय में ही तरंग बिंदु A से B1 पर पहुंचती है। फिर से ध्यान से देखिए, जितने समय में तरंग बिंदु B से A1 पर पहुंचती है, उतने समय में ही तरंग बिंदु A से B1 पर पहुंचती है। यदि माध्यम में प्रकाश की चाल V है तथा समय T हो तो बस इतना ही आपको थ्योरी में लिखना है। तो लिखेंगे माना Z1 एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर एक समतल तरंगाग्र AB तिरछा आपतित होता है। माना यह t बराबर 0 समय में यह बिंदु A पर पहुंचता है तथा t समय के बाद यह A1 पर पहुंचता है। फिर लिखेंगे जब ये तरंगे A1 पर आपतित होती हैं तो हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार इन बिंदुओं से द्वितीयक तरंगे V चाल से आगे बढ़ती हैं। जितने समय में तरंग B बिंदु से A1 पर पहुंचती है, उतने ही समय में तरंग A बिंदु से B1 पर पहुंचती है। यदि माध्यम में प्रकाश की चाल V तथा समय T हो तो लिखेंगे दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चित्र में देखिए B
A1 यानी कि बिंदु B से A1 तक पहुंचने में जितना समय लगा था उतना ही समय बिंदु A से B1 तक पहुंचने में लगा था। यानी कि दोनों की चाल बराबर थी और दोनों में समय बराबर लगा था। तो लिखेंगे दूरी बराबर चाल गुणे समय A1B बराबर AB1 बराबर VT, यानी कि AB1 बराबर किसके, AB1 बराबर VT, क्योंकि दोनों में चाल दोनों की और समय दोनों में बराबर लगा था। तो ये अब इसके आगे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABA1 में। तो चित्र में देखिए त्रिभुज कहाँ पर है, त्रिभुज ABA1। चित्र में देखिए त्रिभुज को, त्रिभुज ABA1, इसमें कोण क्या है, I है। कोण क्या है इसमें, I। तो लिखेंगे साइन I बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन I बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब क्या है, BA1, लंब क्या है BA1, और कर्ण क्या है AA1, कर्ण क्या है AA1, और आधार क्या है AB। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABA1 में साइन I बराबर A1B बटे AA1। फिर लिखेंगे साइन I बराबर AB1 बराबर क्या दिया, A1B बराबर है AB1 के, यानी कि VT। जहाँ पर A1B है वहाँ पर लिख देंगे VT बटे AA1। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज AB1A1 में। तो चित्र में देखिए त्रिभुज कहाँ पर है, त्रिभुज AB1A1 में। इसमें कोण क्या है R। तो कोण R है तो लिखेंगे साइन R बराबर लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब क्या है AB1 और कर्ण क्या है AA1। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज AB1A1 में साइन R बराबर AB1 बटे AA1। तो लिखेंगे साइन R बराबर AB1 के स्थान पर लिखेंगे VT बटे AA1। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर। तो समीकरण 1 है साइन I बराबर VT बटे AA1। तो लिखेंगे साइन I बराबर VT बटे AA1 भाग देंगे किससे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 है साइन R बराबर VT बटे AA1। तो लिखेंगे बटे साइन R बराबर बटे VT बटे AA1। अब लिखेंगे साइन I बटे साइन R बराबर VT बटे AA1 गुणे का चिन्ह लगाएंगे तो बटे VT बटे AA1 है, इसका दर्जा पलट जाएगा तो हो जाएगा AA1 बटे VT। अब यहाँ से AA1 से AA1 कट जाएगा, VT से VT कट जाएगा, तो कितना बचेगा, साइन I बटे साइन R बराबर 1 बटे 1। यहाँ से तिरछी गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन I बराबर साइन R। अब यहाँ पर क्या होगा, साइन से ये साइन कट जाएगा तो कितना बचेगा, I बराबर R। तो लिखेंगे अब आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, यही प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। यानी कि आपतन कोण I है ये और परावर्तन कोण R है। तो लिखेंगे आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, यही प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या कैसे करेंगे। इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।